आठवां सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। दो विकर्ण दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हम इसका पहले चित्र बना लेते हैं एक समचतुर्भुज का। ये देखिए, ये मैंने एक समचतुर्भुज का एक चित्र बना दिया है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं हैं, ये बराबर माप की होती हैं। जैसे वर्ग में होती हैं बराबर माप की, ऐसे ही इसमें भी होती हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एक विकर्ण लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक, अब इसमें विकर्णों की लंबाई कितनी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो जो लंबा वाला विकर्ण है इसको हम 30 सेंटीमीटर मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 30 सेंटीमीटर। ये है 30 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला विकर्ण है उसको मान लेंगे हम 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका परिमाप, यानी ये भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालनी है। एक भुजा निकाल लेंगे तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी ये है उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, अब देखो इसकी एक विशेषता होती है कि ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर। तो ये चार समकोण हो गए, ये समकोण बनते हैं। अब ये समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। तो जब ये 16 सेंटीमीटर का यहाँ से और यहाँ तक का, यानी कि डी से लेकर के बी तक 16 सेंटीमीटर का है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर की कुल लंबाई है, तो इसमें से 30 में से आधा कर देंगे तो कितने की हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज की माप निकाल लेंगे और उस एक ही त्रिभुज से हम पूरे चतुर्भुज का क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो ये भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका कर्ण, यानी कि जो समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हमें निकालना है। मान के चलो क्या है, ये x है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा, सूत्र हमारा वही लगेगा कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमने पहले वाले जो सवाल हैं उनमें भी इस सूत्र को हमने पढ़ा था। अब कर्ण कितना है, x है, कर्ण x है, बराबर आधार कितना है, आधार है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 15 का गुणा 15 से करेंगे। 15 का गुणा जब 15 से करेंगे तो हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ग ऐसे हैं और वर्गमूल ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 15 गुणा 15 करते हैं हम तो 225 आता है। कितना आता है, 225 प्लस 8 से 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 2 x स्क्वायर। अब हमें केवल x का मान निकालना है, तो वर्ग कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्या बन के, वर्गमूल बन के। तो 289 पर हम वर्गमूल लगा देंगे, तो 289 का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अब हमें भाग देना पड़ेगा किसी संख्या से। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कैसे भाग, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। कि जैसे 289 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यदि आपको दूसरी विधि से भी आता है तो हम उससे करके देख लेते हैं। पहले वाले में हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, अब इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि दो दो के जोड़े बना लेते हैं राइट हैंड की तरफ से, तो ये 2 बन गए और ये इधर 1 रह गया, तो इसका हम 1 का जोड़ा बना देंगे। तो पहले हम इसमें भाग देंगे कितने का, 1 का, क्योंकि हम इसका गुणा उतनी ही संख्या से करेंगे जितनी बार ये आ सकता है। नहीं आता तो कम रख देंगे, तो 1 का गुणा हम 1 से करेंगे, तो 1 एकम 1। ठीक है, प्लस करके यहाँ वही संख्या उतार देंगे। यदि 2 का गुणा हम 2 से कर दे तो यहाँ 4 हो जाता, तो 4 तो इससे ज़्यादा हो जाता, तो हम 4 नहीं रखेंगे। तो 2 हो गए,
प्लस कर ली हमने। यहाँ कितना बचा, एक। पूरा जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल निकालते समय पूरा जोड़ा उतारते हैं। अब 2 के सामने हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उससे जो गुणा करने पर क्या आ जाए, 189 आ जाए। यदि हम यहाँ पर 7 उतार लें, क्या उतार लें, 7, तो 27 हो गया। अब 27 का गुणा हम किससे करेंगे, 27 का गुणा भी हम 7 से करेंगे, क्योंकि हमने नई संख्या क्या ली है, नया अंक क्या हमने क्या लिया है, 7 लिया है। ठीक है, तो 7 7 49, हासिल लागे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार आ गया, 17 बार। कितनी बार आ गया, 17। तो 17 इसका वर्गमूल आ गया, तो x बराबर 17 हो गया। अब देखिए, अब ये x यानी कि एक भुजा क्या है, ये हमारी क्या निकलाई, 17 निकल आई। क्या निकल आई, 17 सेंटीमीटर। अब जब 17 सेंटीमीटर ये भुजा निकल आई है, तो ये भुजा भी कितनी की होगी, बगल वाली भी, ये भी 17 की हो गई, ये भी 17 की हो गई, और ये भी 17 की हो गई। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर दो या फिर 4 से गुणा कर दो। तो यहां लिख देंगे हम समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणा भुजा। क्या होगा, 4 गुणा भुजा। अब भुजा 4 गुणा भुजा कितनी हमारी, 17 सेंटीमीटर। 17 कर दीजिए, 17 चौके 68, तो 68 सेंटीमीटर इसका क्या आया, 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल था। वीडियो क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।